एक न्यू कॉमिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और लव स्टोरी कॉमिक है। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो स्टार्टिंग में मेल लीड और फीमेल लीड इंटीमेट हो रहे थे। फीमेल लीड का नाम गुसियो है, जो जब घर आती है तो उसकी स्टेप मदर गालियाँ देती है और उसकी बायोलॉजिकल मदर के बारे में बुरा बोलने लगती है। तो गुसियो उन पर पानी फेंकती है और कहती है स्ट्रेस होकर मेरे मदर का नाम लोगी। तभी सर्वेंट आके उसे बताती है कि मास्टर गु आपका वेट कर रहे हैं। गुसियो तो हैप्पी होकर अपने डेट के पास जाती है और वहीं मेन उसे अपने क्लोज कर लेता है और कल रात कैसा लगा उससे पूछने लगता है। गुसियो तो शौक हो जाती है। ये हमारा मेन लीड लियांग, जो होंग्यू ग्रुप का प्रेसिडेंट है, और उसे टीज करने लगता है। गुसियो उससे कहती है तुम्हारी परफॉर्मेंस कल रात की अच्छी नहीं थी। ये सुन के तो वो उसे झटका लगता है। गुसियो उसे कहती है ये सब एक मिस्टेक समझ के भूल जा और जाने लगती है। लेकिन लियांग उसे लेक पर अपने बैठा लेता है कि मैं कितना ज़्यादा कैपेबल हूँ, अभी दिखाता हूँ, और उसे किस करने लगता है। गुसियो भी खो जाती है। लियांग उसके कपड़े उतारने लगता है तो उसे होश आता है और उसे पोट मारती है और उससे कहती है पहले जाके रोमांटिक कैसे बनते हैं ये जगह सीख के। बेचारे की हालत तो देखने वाली हो जाती है। गुसियो चली जाती है। लियांग अपने असिस्टेंट से बात करने लगता है, फिर कहता है क्या ये मुझे भूल गए, और पास्ट के बारे में सोचने लगता है। जहाँ लियांग घायल था, गुसियो उसे प्यार से बेंटेड करती है और लियांग कहता है कि मैं तो तुम्हें अपना बना के ही रहूँगा। गुसियो घर आती है जहाँ उसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिलता है, जिसने उसके फ्रेंड के साथ उसे चीट करके उसी फ्रेंड के साथ शादी कर ली और अब गुसियो से चिपक रहा है। गुसियो उसे दूर करती है, तभी उसकी वाइफ जियामिंग आ जाती है। गुसियो उन दोनों को ही गालियाँ देने लगती है और वो तो मारने वाली थी। गुसियो उसे रोक लेती है और कुछ बात करने के लिए लियांग के पास आती है। लियांग तो स्विमिंग करने जा रहा था। उसे गुसियो ऐसे देख के तो शौकी हो जाती है और उसके नोज से ब्लीडिंग निकलने लगती है और उसकी हालत ख़राब होने लगती है। वो खुद को संभालती है और लियांग से पूछती है मेरे कंपनी को लोन क्यों नहीं मिल रहा। लियांग उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। वो समझती है कि ये बाहर निकलने के लिए मेरी हेल्प मांग रहा है और उसका हाथ पकड़ती है। वो तो उसे पानी में ही खींच लेता है और उसे टीज करने लगता है। तो गुसियो उससे उसका गला दबा के कहती है बताओ नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो वो बताने लगता है कि तुम्हारे स्टेप हमने इग्नोर किए पैसों के लिए और इन्वेस्ट करती गई, जिससे तुम्हारी कंपनी के पास एक पेनी भी नहीं बची, इसीलिए तुम्हें बैंक से लोन नहीं मिल रहा है। और वो दोनों बात करते करते लियांग गुसियो के फादर की हालत भी देखते हैं। गुसियो लियांग से कहती है जब तुम्हें मेरी मदद ही नहीं करनी थी तो तुम इतना क्यों पीछे पड़े रहते हो मेरे। लियांग क्लोज आके कहता है अगर तुम मेरी मिसेस बन जाओ तो मैं मदद कर सकता हूँ, मेरे लिए 100 मिलियन चुकाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहती है कोई ज़रूरत नहीं है और मैं अपनी मॉम की प्रॉपर्टी पर आँच नहीं आने दूंगी। और रात को क्लब में डायरेक्टर जिनके पास उसे सेड्यूसन में उसे लोन के बारे में बात कर रही थी, वो ठरके बुढ़ा कहता है रूम में चलो तो मैं लोन माफ कर दूंगा। इसे गुइसू ने रिकॉर्ड कर लिया था। उसे ब्लैकमेल करने लगती है, लेकिन वो बुढ़ा हंस रहा था। तभी गुसियो को डिजीज फील होने लगता है क्योंकि ड्रिंक में ड्रग था। वो बुढ़ा पास आने लगता है तो गुसियो उसके मेन पॉइंट पर मारती है और डोर खोलने जा ही रही थी। वो बुढ़ा कहता है कोई फायदा नहीं, मेरे आदमी बाहर ही खड़े हैं। लेकिन तभी एंड टाइम पर लियांग उसे आके पकड़ लेता है और अपने गार्ड से उसे गैंग बना के मारने के लिए कहता है, क्योंकि उस बुढ़े ने कहा था कि अगर तुम नहीं मानोगे तो गैंग के साथ मैं तुम्हारी रैप करूंगा। वो लियांग उसे मारने के लिए कहता है। वो सब तो हंसने लगते हैं और इधर लियांग गुसियो को कार में लेके आता है और दोनों शुरू हो जाते हैं क्योंकि गुसियो उसे सेड्यूस कर रही थी। तभी उसे उस नाइट के बारे में याद आता है और वो लियांग को पुश करके अपने ऊपर पानी डालती है और बाहर अपने फ्रेंड लिंग फेंग के पास जाके घर चलने के लिए कहते हैं। लियांग खुश होता है कि यहाँ आने से पहले ये पूरी तैयारी करके आई थी। उसकी फ्रेंड पूरी गैंग के साथ आई थी। उन दोनों के जाने के बाद लियांग अपने गार्ड से गुसियो को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी गार्ड को सीक्रेटली उसका पीछा करने के लिए कहता है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। इधर लिंगफे के घर गुसियो थी। उसकी फ्रेंड उसे लियांग के बारे में बात करके उसे परेशान कर रही थी। गुसियो उसे बताती है कि मैंने डायरेक्टर जिन के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा लिया है। डायरेक्टर जिन वही बुढ़ा। नेक्स्ट डे उस बुढ़े से मिलने गुसियो आती है और उसे ब्लैकमेल करने लगती है रिकॉर्ड दिखा के। तो वो उसे छीन के तोड़ देता है और हंसने लगता है। तो गुसियो तो और ज़्यादा
पेन निकाल लेती है तो वो शौक हो जाता है और मान जाता है कि जो वो कहेगी वही वो करेगा। जब वो बाहर निकलने लगती है तो उसे लियांग मिलता है और उसे बताती है कि मैंने अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, अब बाय बाय। लियांग तो उसे इम्प्रेस हो जाता है और कुछ न्यूज़ लीक करने के लिए कहता है गुसियो के कंपनी के बारे में। काफी दिनों के बाद गुसियो इंटरव्यू देने आते हैं मैंगफू ऑफ लीगल सर्विस में। गुसियो ने अपना कंपनी के लिए फाउंडर ढूंढ लिया था। इधर उस फाउंडर को एक गर्ल आके बताती है कि एक गर्ल रूफ पर चढ़ी है, रूफटॉप पर। उसने कहा कि अगर बॉस ने अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो मर जाएगी। तो वो सब भागने लगते हैं। ये बात तो गुसियो भी सुन लेती है और सभी रूफटॉप पर जाने लगते हैं। वहाँ पर लियांग गुसियो को देखता है। वो गर्ल लियांग से कन्फेस करती है। वो कहता है तुम जो करना चाहती हो करो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। वो गर्ल तो शौक हो जाती है। लियांग कहता है मरना है तो मरो, ये नाटक करना बंद करो। तभी वो गर्ल कुछ कहती है, उससे पहले ही गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। वो गर्ल लियांग से एक चांस मांगती है तो वो कहता है मरना है तो मर जाओ। वो गर्ल गुस्से में उसकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक करने की धमकी देने लगती है। गुसियो कहती है ये गर्ल पागल हो गई है क्या, और उसे लॉ के बारे में कुछ बताने लगती है, सुसाइड के बारे में। इससे वो गर्ल डर जाती है। फिर वो मैन लियांग से माफ़ी मांग के उस गर्ल को लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद लियांग गुसियो को क्लोज करके कहता है क्या तुम मुझसे जेलस थी जो तुम मेरी हेल्प कर रही थी। गुसियो उसे दूर होकर कहती है तो मैं तो बस क्राइम होने से बचा रही थी। लियांग उसे फ्लर्ट करने लगता है। गुसियो कहती है मैं तुम पर हैरेसमेंट का केस कर दूंगी जिससे तुम्हारे बिलियंस मिलियंस खर्च हो जाएंगे। वो कहता है कोई बात नहीं। फिर रोमांटिक होने लगता है। वो जाने लगती है तो उसके पॉकेट में अपना कार्ड रख देता है। तभी गुसियो को उसके स्टेप मॉम का कॉल आता है और वो उस पर चिल्ला रहे थे क्योंकि डैड को हार्ट अटैक आया था और उनको डॉक्टर ने कहा कि हार्ट बाईपास कराना होगा। उसकी बहुत ज़्यादा फीस थी। गुसियो अपना गुस्सा लियान पर निकालती है। फिर डैड के पास आके अपने सारे रिलेटिव के पास पैसों के लिए कॉल करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी उसे अपने पॉकेट में लियान का कार्ड मिलता है। उसे वो कॉल करती है और उससे कहती है पैसों के लिए क्या प्राइस चुकाना होगा। वो कहता है क्या तुम मिसेस लू बनना में इंटरेस्टेड हो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गुसियो लियांग के सामने अनड्रेस हो रही थी और उसे सेड्यूस करने लगती है। लियांग उसे कहता है मैं मिस्ट्रेस नहीं ढूंढ रहा, मैं अपने लिए मिसेस ढूंढ रहा हूँ, और उसे कपड़े पहनने के लिए कहता है। गुसियो प्लीज करने लगती है तो वो एक कंडीशन रखता है। तभी वहाँ पर एक गर्ल आती है जो लियांग की फैंसी थी। आपको ये कॉमिक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऑन गोइंग है, सारे कॉमिक्स इसलिए अपलोड नहीं हो रहे थे और पर्सनल मैटर भी आ गया था और इतनी गर्मी भी हो रही है इसीलिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग तो जैसे मेरे चैनल को भूलते ही जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।